बेसिक एजुकेशन में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आपको पता है कि हम टेंसेस पे वीडियोस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और हमने इस पर 13वीं वीडियो बनाई थी। 12 टेंसेस होते हैं, उस पर 13वीं वीडियो जो थी वो उनको कंपेयर करके बनाई थी। अब उन्हीं टेंसेस के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए वीडियोस तैयार कर रहे हैं। तो कल हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनेट के एक्टिव वॉइसेस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया था, उसमें आपके साथ स्ट्रक्चर को शेयर किया था। और बढ़ते हैं आज के अगले टेंस की तरफ, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इससे पहले कि हम आज के लेक्चर को आपके साथ शेयर करें, आज की वीडियो को आपके साथ शेयर करें, आज के नॉलेज को हम आपके साथ शेयर करें, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आप इससे फ़ायदा आपको मिल रहा है, आप लर्न कर रहे हैं, आप कुछ नया जो है आपको मिलता है, तो फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बनने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम और आप मिलकर अपने बच्चों की इस डिफ़िकल्ट एजुकेशनल इरा में हेल्प करने वाले हों, उनकी स्टडी को आसान बनाने वाले हों, उनकी लर्निंग को आसान बनाने वाले हों। बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और आपको पता है कि जब भी हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, स्पेशली टेंसेस पर, ग्रामर पर, तो हम जो प्रीवियस उससे रिलेटेड है तो हम उसको रिवाइज ज़रूर करते हैं। तो कल हमने किया था जी एक्टिव वॉइस में किया था, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में से हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और एक दफ़ा रूल्स को भी जो है वो देख लेते हैं जी क्या है। जब भी एक्टिव वॉइसेस जो हैं वो हम उनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमने क्या करना है, हर एक वर्ब की पहली फॉर्म या दूसरी फॉर्म की जगह तीसरी फॉर्म आ जाती है। जब भी ये एक अटल हकीकत है, कह लें कि ये जी कभी ना ख़त्म होने वाला रूल है कि जब भी आप एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो वहाँ पर अगर पहली वर्ब होगी, दूसरी होगी, फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, तो हमने उसको डेफिनेटली थर्ड में चेंज करना है। जिस तरह हम जहाँ पर भी कंटिन्यूस टेंस का जिक्र आता है, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो या कंटिन्यूस हो, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा लाजमी करना है। लेकिन जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो हमने क्या करना है, वहाँ पर जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा हमने उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करना है। और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो लास्ट पर उसके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने के बाद हम बाय लगाते हैं और ऑब्जेक्ट से ठीक से पहले हमने बाय लगाना है। ये मैंने कल जब वीडियो बनाई तो मैंने आपके सामने इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर लिखा था। सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, लास्ट पे बाय आता है, थर्ड फॉर्म से बाद बाय आएगा और ऑब्जेक्ट से पहले आएगा और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक्टिव वॉइस का फिक्रा जिस ज़माने में या हालत में होगा इसी में हमने उसका पैसिव वॉइस भी बनाना है। फॉर एग्जांपल कि कल अगर हम प्रेजेंट में बना रहे हैं तो हम ये नहीं बनाते बनाते ये बात जो है वो भूल नहीं जानी कि हम किस ज़माने में इसका ट्रांसलेट कर रहे हैं, किस टेंस में ट्रांसलेट कर रहे हैं, हमने उसी को करना है, लेकिन जस्ट उसको पैसिव में चेंज कर देना है। पैसिव में जो है वो क्या होता है, एक्टिव में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमें काम करता हुआ नजर आता है, ठीक है। वो कोई काम अगर होता है तो वो हमारे सब्जेक्ट के थ्रू होता है। लेकिन पैसिव में क्या होता है, ऐसा लगता है कि कोई काम जो है वो सब्जेक्ट से ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, यानी उसका हमें सब्जेक्ट का कोई ख़ास अमल दखल नज़र नहीं आता, लेकिन जो काम जिक्र जिसका होता है वो काम जो है वो सब्जेक्ट से करवाया जाता है, ये पैसिव वॉइस होता है। और उस काम को हम बयान करते हैं जी फ़लाँ काम जो था वो उसने किया है, ये फ़लाँ काम जो था वो उसके ज़रिए से हुआ है, यानी काम का जिक्र, काम उसमें प्रोमिनेंट हो जाता है, ऑब्जेक्ट उसमें प्रोमिनेंट हो जाता है, जबकि सब्जेक्ट जो होता है वो उसके सबॉर्डिनेट हो जाता है। और इसके साथ इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम सिंपल टेंसेस में जब हम बनाते हैं, एक्टिव वॉइस बनाते हैं, तो हमें पता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो हम उसको फिक्रे के शुरू में ले आए, सेंटेंस के शुरू में ले आए, तो हमारा इंटरोगेटिव बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो सिचुएशन डिफरेंट है। अगर वाई वर वट होगा तो हम क्या करेंगे, इनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए इनके इस क्वेश्चन वाले फिक्रे को जो है, इन वर्ड्स को, डब्ल्यू एच क्वेश्चन के जो वर्ड्स होते हैं उनको चेंज नहीं करेंगे, यानी उन उसकी जब हम पैसिव की स्ट्रक्चर जो हो उसको रीराइट करते हैं, उसकी जो अरेंजमेंट होती है वर्ड्स की वो चेंज करते हैं, तो इसमें ये जो वर्ड्स होते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, पैसिव वॉइस बनाते वक्त ये स्टार्ट में ही रहेंगे।
अल्फाज जैसे से शुरू में हो रहा होता है पैसिव वॉइस में तब्दील करते हुए फ़िक्रे के शुरू में यही अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके फ़ौरन बाद हस्बे ज़रूरत कोई इमदादी फ़ेल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब भी हमारा जो भी पैसिव वॉइस के रूल्स के हिसाब से होगा हम वही वाला लगाते हैं, लेकिन ये वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एज इट इज़ हम फ़िक्रे के शुरू में सेंटेंस के स्टार्ट में ही इसको रखते हैं। एक ये वाला इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि ऐसे एक्टिव वॉइस जिनका जो सेंटेंस होता है वो हु से स्टार्ट होता है, WHO से स्टार्ट होता है, तो इसको पैसिव वॉइस बनाते हुए बाय होम हम स्टार्ट में लिख देते हैं। ठीक है, ये इससे हु ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारा जो सेंटेंस होता है ये वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जब स्टार्ट करते हैं उसमें चेंज करते हैं, तो बाय होम जो है यानी ये एक वर्ड की जगह ये दो वर्ड ले लेते हैं, बाय होम हम लिखते हैं। फिर उससे आगे जो भी हमारे अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस रूल्स जो हैं उसके हिसाब से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो कल हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, आज ज़रा रीड कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के फिक्रों को। ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके फिक्रों में वर्ब की तीसरी फॉर्म से पहले अब जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो हमें पता है कंटिन्यूस में ING का इजाफा होता है। ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING का इजाफा होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेंस कोई भी हो जब आप पैसिव वॉइस बना रहे होंगे तो ये बात जो है वो कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं कि जो वर्ब की फॉर्म है वो तीसरी ही लगेगी। तो आपने क्या करना, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज आर एम के साथ हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। देखिए सबके साथ। अब ये हो गया बुक। अब इसको हम देख लेते हैं कि आज जो है वो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस का देखा है कि सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING का इजाफा किया जाता है, लास्ट पे ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और इसके हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि हमारा जब हम पैसिव बनाएंगे, पैसिव वॉइस है, तब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ऑटोमेटिकली ये 3-4 रूल्स जो हैं वो आपने वो कंफर्म्ड हैं, उसमें कोई भी जो है वो कोई शक नहीं, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई आपका डाउट नहीं होना चाहिए कि जब आपने पैसिव में चेंज करना है तो इसका ऑब्जेक्ट जो लास्ट पे होता है वो पैसिव में शुरू में आ जाता है, स्टार्ट में आ जाता है। ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है। ठीक है, ये इस तरह से इसकी अरेंजमेंट होगी। शुरू पे आता है ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब की यहाँ पर पहली फॉर्म के साथ ING का इजाफा है, लेकिन हमने यहाँ पर पैसिव में थर्ड फॉर्म ही लगानी है और थर्ड फॉर्म के बाद इमीडिएटली आफ्टर थर्ड फॉर्म हम बाय का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाय के बाद हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट लगाते हैं, जो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें एज जो हमारे हेल्पिंग वर्ब इसमें थे, एक्टिव वॉइस में थे इज आर एम, इनके साथ हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। यानी हमने ING का इजाफा बी के साथ ING का इजाफा करने के बाद हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बनाया एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग, और यहाँ पे ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। यू आर चीटिंग मी। अब इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं। मी जो है वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, लेकिन ये पैसिव वॉइस हम बनाने लग गए, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। मी की जगह आई आया, आई एम, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हमने इज आर एम यूज़ करना है, तो हमने क्या करना है इसके हिसाब से इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज किया। आई एम, एम के साथ बीइंग आएगा, आई एम बीइंग चीटेड, चीटेड यानी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की बाय यू। ये इस तरह से हमारा जो है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारी एक एग्जांपल हो गई सॉल्व। अब मैंने यहाँ पर कुछ जो है वो लिख के रखे हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। एक्टिव वॉइस इसकी प्रैक्टिस करते हैं। वी आर डूइंग आर ड्यूटी। अब इसमें हमने पहले आइडेंटिफाई करना होता है हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा, फिर उसके हिसाब से हम इसको चेंज करते हैं। अब आगे यहाँ पर है ड्यूटी जो है, यानी आर ड्यूटी। आर ड्यूटी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और ये हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा, लेकिन हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म का इजाफा करेंगे।
इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। आर ड्यूटी पैसिव बनाते हुए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। आर ड्यूटी। अब हमने जब सब्जेक्ट लगाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना, तो उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब, अब आर ड्यूटी है, यानी ड्यूटी जो है वो, इसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सिंगल है तो इज के साथ बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। आर ड्यूटी इज बीइंग। अब यहाँ पर डू फर्स्ट फॉर्म है तो उसके साथ आईएनजी का इजाफा है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद जो है वो थर्ड फॉर्म लगानी है। ये देखिए यहाँ पर ऊपर स्ट्रक्चर आपने अगर रीड किया हो तो थर्ड फॉर्म लगानी है। आर ड्यूटी इज बीइंग डन, और थर्ड फॉर्म के फौरन बाद, ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के फौरन बाद हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। बाय। अब वही है हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो वही जो है वो यहाँ पर अस में चेंज हो जाएगा। ये हमारा हो गया है कंप्लीट, यानी ये ऑब्जेक्ट था, ये बन गया सब्जेक्ट, और ये यहाँ पर बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आगे है वाई आर यू ईटिंग राइस। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि जो WH क्वेश्चन है उनको किस तरह से सेट करना है उसकी हमें समझ लग जाए। मैंने बताया था कि जब भी WH क्वेश्चन के वर्ड्स होंगे तो उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उनको हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। वाई। अब ये देखिए हमारा राइस जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, वाई, क्योंकि इसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वाई इज राइस। अब जब यहाँ पे हमने पहले भी उसमें अगर आपने नोट किया हो तो मैंने आपको बार बार जब एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव बनाती थी तो मैंने आपको बार बार ये चीज़ बताई थी कि जब हमारा दो वर्ड्स का हेल्पिंग वर्ब होता है तो हम उसको स्प्लिट करते हैं, यानी हम उसको हाफ कर देते हैं, हम उसको तोड़ के लिखते हैं। तोड़ के कैसे लिखते हैं, उसका पहला वर्ड जो होता है वो पहले आता है और उसके बाद जो है वो दूसरा आता है। अब यहाँ पर भी देखें, ऊपर हमने जो था इन दोनों को साथ लिखा, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था इज बीइंग उसको साथ लिखा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म है इसलिए हमने यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज बीइंग, यहाँ पे उसको स्प्लिट कर दिया। वाई इज राइस बीइंग आएगा यहाँ पे। अब ईटिंग यानी ये हमारी जो है वो वर्ब फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम जो है हमारी मेन वर्ब लगाते हैं, तो मेन वर्ब हमारी जो है वो ईटिंग है। अब ईटिंग की जो है वो थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे ईटन। वाई इज राइस बीइंग ईटन बाय यू, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट पे। अब यहाँ पर जो था वो हमने, ये हमारा क्वेश्चन फॉर्म में था, ये ऑब्जेक्ट था, और जो हमारे ऑब्जेक्ट था वो शुरू में आ गया और सब्जेक्ट जो था वो यू था, इसलिए वो लास्ट पे चला गया। मैंने इसलिए ये वाला WH वाला जो है वो किया है क्योंकि कल जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो WH के जो वर्ड्स थे, सेंटेंसेस थे, वो प्रैक्टिस होना रह गए थे, तो मैंने आज वो वाले सिलेक्ट किए हैं जो WH से शुरू होते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हमने एक्टिव को पैसिव में जब चेंज करना है तो WH जो वर्ड्स होते हैं उनको किस तरह से डील करना है। आगे है शी इज़ लाफिंग एट मी। अब शी जो है सब्जेक्ट है और मी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अब हम इसको चेंज करते हैं। मी को जब हम चेंज करते हैं तो यानी ये मेरी बात हो रही है, तो मैं अपने आप को जो है वो किस तरह से बयान करूंगी, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, आई के साथ जो है वो एम इस्तेमाल होता है। एम बीइंग, आई एम
आई एम, अब हेल्पिंग वर्ब है ये हमारा, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हम क्या लगाते होते हैं, मेन वर्ब लगाते हैं। तो लाफिंग है तो इसका आएगा लाफ्ड। आई एम बीइंग लाफ्ड। अब ये हमारा जो है, इसको एट को हम यहाँ पे लिखेंगे, एट बाय शी का जो है वो यहाँ पर हर आएगा, बाय हर चेंज होगा यहाँ पे आके। आई एम बीइंग लाफ्ड एट बाय हर। फिर इसके बाद है हु इज मेकिंग नॉइस। तो WH का आ गया। हु के लिए जो है वो हमने क्या लिखना है, मैंने पीछे रूल्स जो था वो आपके साथ शेयर किया कि जब भी हु आएगा तो वो हमारा जो टेंस है वो हम क्या करेंगे, वो हम शुरू करेंगे बाय हुम से। बाय हुम। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी जो है वो इज है। बाय हुम इज बीइंग, और हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद जो है वो क्या आएगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है चूँकि देखिए ये सिंपल जिनमें WH क्वेश्चन के वर्ड्स नहीं हैं उनका सीक्वेंस कुछ और है, लेकिन जहाँ पर होम आ जाता है तो उसका सीक्वेंस या स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी स्प्लिट हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब हमारे। मैंने ऊपर भी शेयर किया वाई, क्योंकि क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन की ये फॉर्म है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो स्प्लिट हो जाएगा। 2 वर्ड्स का हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो जब भी 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स का हेल्पिंग वर्ब होता है तो हम जब क्वेश्चन फॉर्म में बनाते हैं या फिर नेगेटिव बनाते हैं तो ये स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पर भी ये स्प्लिट हो जाएगा, बाय होम इज आ, मेन फॉर्म आएगी हमारी इज आ, सॉरी ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आएगा बाय होम इज आ नॉइस being made। ठीक है, फिर है आर दे रीडिंग बुक्स, ये भी एक क्वेश्चन फॉर्म है। और जब भी हम बनाते हैं अपनी एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो शुरू में आ जाए तो ये हमारा क्वेश्चन फॉर्म बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको इसी तरह रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में है। जब भी क्वेश्चन फॉर्म में होगा तो जो क्वेश्चन फॉर्म का वर्ड है वो वहीं पे रहेगा, फिर उसके बाद बाकी का हम चेंज करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा आर। चूंकि हेल्पिंग वर्ब शुरू से ही आर जो है वो इधर आ गया यानी स्प्लिट हो गया। जब भी क्वेश्चन फॉर्म होती है या नेगेटिव फॉर्म होती है, इंटरोगेटिव होता है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब अगर 2 वर्ड्स हैं 3 वर्ड्स हैं तो वो स्प्लिट हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो 2 वर्ड्स हैं, ये देखें ज़रा, एम बिंग, इज बिंग, आर बिंग। तो जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे या नेगेटिव बनाएंगे तो ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, यानी हम एक वर्ड जो है वो उसकी प्लेसमेंट कहीं और करेंगे, दूसरे की जो है वो सेंटेंस की सीक्वेंस के हिसाब से, उसकी अरेंजमेंट के हिसाब से वो कहीं और होगा। आर बुक्स, बुक्स हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। आर बुक्स बीइंग। अब चूंकि रीडिंग है तो रीडिंग की जो थर्ड फॉर्म होता है वो रीड होता है, लेकिन ये पढ़ने में रेड आता है। दे को जब हम चेंज करते हैं तो दे की जो है वो देम में चेंज होगा।
मैं आपसे कहती हूँ कि क्योंकि मेरे पास यहाँ पे प्लेस कम होती है, स्पेस कम होती है, और आप लोग इस तरह जब भी अपने पेपर में इस तरह लिखें या कुछ ऑफिशियली लिखें, तो आप मार्जिन लाइन के जो है वो इधर वाली साइड पे आपने कभी नहीं लिखना। जब आपने मार्जिन लाइन बना लिए तो आप कोशिश करें आप 2 लाइन्स यूज़ कर लें, लेकिन मार्जिन लाइन क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे है द सर्वेंट इज लाइटनिंग द फायर। अब द फायर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। द फायर, ये हमारा क्योंकि फायर जो है वो सिंगल है, इज बीइंग आएगा। लाइटनिंग की जो है वो थर्ड फॉर्म आएगी लिट बाय द सर्वेंट, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके जी, ये था हमारा आज का पैसिव वॉइस और उसके स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूस को आज हमने डिस्कस किया है आपके साथ। तो